ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮ ਸਪੰਜ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? पूरा गाड़ी जल गया मेरा। आप माल लाया, पैर ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। खुद ने खाली की है लेबर ने? खुद नहीं, लेबर आई ही नहीं। ट्रांसपोर्टर बोल रहा है इंश्योरेंस वाला आएगा, इंश्योरेंस वाला आएगा। 3 दिन हो गया कोई नहीं आ रहा है। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ? आग की चपेट में आने से बाल बाल बचा यह लाखों का ट्रक में भरवाया गया खौलता हुआ माल। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा माल भरवाया जिसकी वजह से उसकी टांग जल चुकी है, गाड़ी का तिरपाल जल चुका है और गर्मी की वजह से टायर भी खराब हो चुका है। माल को लेकर कई दिक्कतें तो होती ही है, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर ने आज आग के गोले को ही अपनी गाड़ी में लोड करवा लिया। देखिए दोस्तों, कैसे ट्रक के अंदर ये माल जल रहा है, कैसे इसकी लपटें निकल रही है। लग तो रहा है कि इसमें खौलता हुआ कोयला लोड किया है, पर बड़ी बात तो यह है कि ड्राइवर को इस बात की जानकारी 324 किलोमीटर बाद मिली, जब वो खाना खाने रुका। अब सबने इस मामले से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮ ਸਪੰਜ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਸੜ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜੀ। ਪੈਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਆ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲਾਇਆ। ਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਮਾਲ ਲਾਇਆ, ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਪੰਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਆ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰੀ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਸਪੰਜ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ नहीं ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? पूरा गाड़ी जल गया मेरा। अच्छा, कब की बात है? टायर भी फट गया मेरा, तिरपाल भी बल गया। अच्छा, कोई आ ही नहीं रहा है, सुना ही नहीं कर रहा। बोल रहा है कल आएगा, परसों आएगा। 2 दिन तो हो गया, 2 दिन बोला छुट्टी है तेरा। अच्छा, अभी 4 दिन हो गए आपको? हाँ, 3 दिन हो गया है। ये होटल वाले के पास आके खाना के लिए रुका, गाड़ी में आग लग रखा था, इसलिए मैंने खाली कर दिया। चल तो अभी भी हाथ नहीं लग रहा है इसको, पूरा इतना धुआं निकल गर्म। रहा है, वो भी जल रहा है। देखो आप जाके पास में जाके देखो, वो बहुत हाँ। जल रहा है। ਇਸ ਮਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਘਟੂਗਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਆ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ? 60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਫਟ ਗਏ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ। कोई मेडल दुनिया चप्पला पड़ गई, चप्पला देखो साला नहीं चप्पला तो अल पड़ गई बड़ा। चलो निकल तो लो। ओए ओए पग पड़ तो लो। दोस्तों, ड्राइवर का नाम खुदा बख्श है। यह बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है और ये जो गाड़ी चलाता है उस गाड़ी का नंबर है RJ07 GD 0463, जो 22 चक्का है। अब इन्हें एक लोड मिलता है जिसे उड़ीसा राजमुंडा से जम्मू कश्मीर बड़ी ब्राह्मणा ले जाना था। 21 तारीख को माल लोड होता है। 4400 पर टन के हिसाब से भाड़ा तय होता है। 42 टन माल था तो टोटल भाड़ा बनता है 1,84,800 रुपए। और 20 फरवरी को गाड़ी लोड होती है और ड्राइवर वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ बड़ी बात तो ये थी कि इस ट्रक की बॉडी स्टील की है। अब ये बॉडी स्टील की थी, इसलिए यहाँ ये ड्राइवर बच गया, वरना तो ये ड्राइवर भी आग की चपेट में आ गया होता। अब ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, यह भी आप जान ही गए होंगे। इस पर पूरी चर्चा करेंगे, उससे पहले कमर्शियल। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो, ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, अब रुक करते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, यहाँ गनीमत थी कि ट्रक की बॉडी स्टील की थी, क्योंकि इस ट्रक में लोडिंग पार्टी ने खौलता हुआ माल भरा था, जिससे इसका नुकसान हो गया। अक्सर पंजाब में फट्टे वाली गाड़ियां होती है, अगर यहाँ भी ऐसी गाड़ी होती तो वो पूरी तरह से जल चुकी होती, जिससे नकारा नहीं जा सकता, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सभी के सामने है। देखिए ट्रक के अंदर ये माल किस तरह से जल रहा है, खौल रहा है। देखिए पूरा गाड़ी जल गया है हमारा।
और ये पैर है जो, ये भी देखो पूरा फट के हो गया कैसे ही। और थोड़ी देर ना देखता तो पूरा गाड़ी जल जाता मेरा। ये देखो 6 दिन से पड़ा है और ये अभी भी जल रहा है और पैर भी जल गया हमारा। पता नहीं क्या भरवाया फैक्ट्री वाले ने पीछे राजामुंडा से, कोई पता ही नहीं। पूरा गाड़ी 50-60 लाख का था, ये जल जाता। अब ड्राइवर इस माल को लेकर 20 तारीख को निकल चुका था। 21 तारीख को अलवर राजस्थान में एक ढाबे के पास वो खाना खाने रुका। लगभग 324 किलोमीटर वो चल चुका था। तो उसने अपनी ट्रक की हालत देखी तो वह अचंभित होकर रह गया। ट्रक पूरी तरह से खोल रहा था। ट्रक के अंदर लोडिंग पार्टी ने आयरन स्पंज का माल भरा था जिसकी कीमत 12,76,880 रुपए थी और ड्राइवर ने तुरंत उस माल को वहीं पर निकालने के बारे में विचार किया क्योंकि यह माल ट्रक का तिरपाल, ट्रक के टायर और काफी हद तक ट्रक को भी नुकसान पहुंचा रहा था। या यूं कहिए कि इस माल ने खतरा पैदा कर दिया था। अब इस माल को अनलोड करना कितना आवश्यक था यह तो आप जान ही गए होंगे। अगर माल अनलोड नहीं होता तो ना जाने यह कितना नुकसान और क्या क्या नुकसान करता। अगर यह ट्रक यहाँ जल गया होता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता। दोस्तों ड्राइवर ने इस गाड़ी को खाली करवाया, उसका 5,000 रुपए लगा। बताया जा रहा है कि पार्टी ने वहां पर स्थानीय व्यापारियों को यह माल बेच दिया। अब माल तो जम्मू कश्मीर पहुंचा नहीं तो ड्राइवर 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 84,000 रुपए भाड़ा मांग रहा है। पर जम्मू तो माल पहुंचता भी कैसे? माल की हालत देखी कैसी है। ड्राइवर 21 तारीख से 27 तारीख तक वहीं पर खड़ा है, यानी 7 दिन गाड़ी खड़ी है और ड्राइवर 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से हॉल्टिंग चार्जेस भी मांग रहा है जो कि कहीं ना कहीं जायज भी है। दोस्तों देखिए इस वीडियो को, ड्राइवर कैसे माल को उतार रहा है। ड्राइवर के पैर भी जल चुके हैं और ड्राइवर की चप्पल देखिए कैसे जल रही है। ड्राइवर ने आग के गोले को अपनी गाड़ी में लोड किया था। अब यहाँ इस पूरे मामले में बड़ी बात तो यह है कि जो कंसाइनी है जिन्होंने माल खरीदा था वह कह रही है कि मुझ तक कोई माल नहीं पहुंचा है, इतने दिन हो चुके हैं, अब मैं गाड़ी मालिक और कंसाइनर के खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। जी हाँ सुनिए। मैं तो इसमें जिम्मेदार ड्राइवर को और पीछे वाली दोनों पार्टियां हैं। जब माल लोड किया तो ड्राइवर अंधा तो नहीं था, को भी पता है कि माल गर्म है, मेरी गाड़ी में गर्म डला कि नहीं डला, ठंडा डला, है ना। कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि जो उसको दिखी नहीं रही। और वो 250 किलोमीटर आगे आ गया। उसके बाद मेरा नुकसान मुझे फोन करके रात को 12 बजे बता रहा है कि जी आपके माल में तो आग लग गई है। तो सर ये ऐसा है ना, ड्राइवर ये कह रहा है कि मिक्स करा हुआ है, नीचे गर्म है ऊपर का ऐसा। किसने करवाया मिक्स? मैंने करवाया। जब वो मिक्स कर रहा था तो तू क्या कर रहा था ड्राइवर? तेरे को दिख रहा है 10 जगह से तेरी गाड़ी में माल डाल रहा है तो तेरे को रोकनी थी ना लोडिंग। ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब तो ड्राइवर प्लांट वाले के साथ मिला हुआ है। हमारा मेरे जो नुकसान करने के लिए तो प्लांट वाले के साथ ड्राइवर मिला हुआ है। इसका मतलब ड्राइवर ने प्लांट वाले के साथ मिलके मेरा नुकसान कर दिया। मैं तो यही कहूंगा ना, इसको क्या कहूंगा आप बताओ। मैंने एडवांस पेमेंट देके माल लिया ओके, और मेरा माल 250 किलोमीटर प्लांट से लाके प्लांट वाले ने मिलाया कि किसने मिलाया, मेरा नुकसान करके, और मुझे बोल रहे हैं मेरा माल सड़ गया जी। अब हम बताओ क्या करें। दोस्तों यहाँ कंसाइनर का यह भी कहना है कि ड्राइवर ने माल भरवाते समय माल को क्यों नहीं देखा, वहां खड़ा क्यों नहीं रहा, गलती ड्राइवर की है। साथियों पर ड्राइवर यहाँ कह रहा है कि माल भरवाते समय उन्हें गाड़ी में बिठा दिया जाता है। ड्राइवर साथियों आप सभी भी माल की जांच करने के बाद ही अपनी गाड़ी में लोड भरवाएं, वरना आप भी और आपकी गाड़ी भी दोनों ही खतरे में पड़ सकती है। जैसे इस ड्राइवर के साथ हुआ, उससे कई ज्यादा बुरा आपके साथ भी हो सकता है। और ड्राइवर तो यहाँ 7 दिन से इस माल की चौकीदारी करने पर मजबूर है। अब देखिए ड्राइवर को इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा। जहां ड्राइवर ने माल लोड होते टाइम चौकीदारी नहीं की, अब 7 दिन ड्राइवर को वहां खड़े रहते हुए उस माल की चौकीदारी करनी पड़ रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।